So good evening to all. Welcome to Learners Academy. We will now start question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का दो पार्ट्स देखो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखना ध्यान से। मुझे एक एपी गिवन है 10,7,4, तीन ही टर्म्स गिवन है, आगे डॉट 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 लगा हुआ है, यानी इसमें कितनी टर्म्स है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, कहीं ना कहीं जाके 30th नंबर की टर्म आएगी। तो मुझे 30th नंबर की टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। चलो ऑप्शन को तो मारो गोली, ऐसे मानो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, हमको तो ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में फिर एपी बदल दी उन्होंने, कुछ और एपी दे दी और उसकी मुझे 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो। Here the given AP is, पहले AP लिखो अच्छे से, 10,7,4 डॉट डॉट डॉट। सो इस हिसाब से देखो क्या क्या निकालना है हमको। एक तो निकालना है ए, एक निकालना है डी। दो चीजें सबसे पहले निकालो। ए क्या होगा? पहली टर्म यानी 10। डी क्या होगा? दूसरी में से पहली टर्म को माइनस करो, 7 माइनस 10। अब कई बच्चों ने कल सेंड किया था तो उन्होंने 7 माइनस 10 माइनस 3, मतलब यहाँ पे डी जैसे अपन पिछली एक्सरसाइज में दो तरीके से निकालते थे, 7 माइनस 10 और 4 माइनस 7, इस तरीके से निकालते थे ना। तो वो काम अब अपने को इस एक्सरसाइज में नहीं करना है, क्योंकि हमको चेक थोड़ा करना है कि ये एपी है या नहीं है। हमको तो पता है ये एपी है, क्वेश्चन में हमको थोड़ा ना कह रखा है उसने कि आप चेक करके बताओ कि ये एपी है, नहीं कह रखा ना। तो हमको मानना है कि ये ऑलरेडी एपी गिवन है, तो हमको केवल एक ही तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालना है। चाहो तो आप 7 माइनस 10 करके निकाल लो, चाहो तो आप 4 माइनस 7 करके निकालो। सबसे आसान तरीका है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाल लो, 7 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा? -3। यस ठीक है? सर। यस सर। यस सर। तो हमको सबसे पहले, अब से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, इस अगले एक्सरसाइज में करेंगे, जैसे ही हमको एपी पता चले, सबसे पहले एपी की दो चीजें निकालो। क्या क्या? एक तो ए और एक डी। और यकीन मानो एक बार ए मिल गया, एक बार डी मिल गया, समझ लो एपी का सब कुछ मिल गया। अब अपन एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमको कौन सी टर्म निकालनी है? हमको निकालनी है 30th टर्म। बोलो सर, जो आपने कहा ना डी डायरेक्ट निकाल दो, हाँ। तो सर हमने 2 बार निकाल दिया, तो अब नहीं निकाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन्होंने सेंड कर दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है वो भी, लेकिन इतना करने की इस एक्सरसाइज में जरूरत नहीं है, ठीक है? वो जरूरत केवल हमको लास्ट एक्सरसाइज में ही थी, जब अपन उसको बेसिक लेवल से एपी को सीख रहे थे। अब एपी को अपन थोड़ा एडवांस लेवल से सीखेंगे, तो एडवांस लेवल से हमको डी 10 तरीके, जैसे मान लो और ज्यादा टर्म्स हैं, मान लो 60 टर्म्स हैं, तो 6 तरीके से थोड़ा निकालने बैठेंगे। बस एक बार डी निकाल लिया, दैट्स इट, ए निकाल लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? 30th टर्म। नाउ we are required to find the 30th term of this AP। ये जो AP गिवन है इसकी मुझे 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? सो अगर हमको 30th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम 30 की वैल्यू किसके बराबर मानेंगे? हम n की वैल्यू किसके बराबर मान लेंगे? 30 के बराबर मान लेंगे। इस 30 को हम क्या ले लेंगे? n ले लेंगे, ठीक है? समझ में आई बात? सो n इक्वल टू 30। जो भी टर्म निकालनी है, मान लो हमको 25th टर्म निकालनी है तो हम n की वैल्यू 25 ले लेंगे। अगर हमको 50th टर्म निकालनी है हम n की वैल्यू 50 ले लेंगे, ठीक है? नाउ वी नो दैट अब हम यहाँ पे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज, अब चलो वैल्यूज पुट अप करो। ए, एन की वैल्यू क्या है? 30, तो यहां भी लगा दो 30। फिर ए की वैल्यू क्या है? ऊपर से देखो 10, प्लस एन की वैल्यू क्या मानी थी? 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या ऊपर फाइंड आउट करी थी हमने? -3 इंटू -3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 क्या होता है? 29 इंटू -3, ठीक है? 10
प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। एंड 29 3 जा 57 होता है, पता होना चाहिए। 10 माइनस 57 क्या होगा बोलो? -54 -44 सॉरी 29 इंटू 3 87 होगा। 19 3 जा 57 होगा। हाँ अब बताओ 10 माइनस 87 क्या होगा? -77 मैच करो, यही आंसर है, यही आंसर है ना? यस सर तो देखो हमको कहा है 30th टर्म Yes, sir. निकालनी है, हमको कहा है 30th टर्म निकालनी है, दैट मीन्स हमको A30 निकालना है। भाई ये जो हमने एपी में A1 A2 A3 सीखा था, ये क्या था? टर्म्स ही तो थी। अभी मैं कहूँ A1 क्या है तो A1 क्या है? पहली टर्म। मैं कहूँ A2 क्या है तो A2 क्या है? दूसरी टर्म। मैं कहूँ A3 क्या है तो A3 क्या है? तीसरी टर्म। तो मैं कहूँ 30th टर्म को क्या कहूंगा? A30। सिंपल सी बात है, जो 30th नंबर पे टर्म होगी उसको A30 तो कहेंगे, और क्या कहेंगे बोलो? तो ये हमने A30 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि यही मेरी 30th टर्म होगी। सो द 30th टर्म of the given AP इक्वल टू A30, और A30 की क्या वैल्यू आ गई? -77। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसका सेकेंड पार्ट अब होमवर्क हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सेकेंड पार्ट यस सर। A की वैल्यू क्या आएगी बोलो? -3 है ना, पहली टर्म -3 है ना। बोलो D की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा D की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक बार सब लोग कैलकुलेट करके बताओ D की वैल्यू। -2.5 -2.5। चलो बाकी लोग सर -0.5 फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है डेसिमल में बताओ, फ्रैक्शन में बता दो। 5/2 प्लस का या माइनस का? प्लस का चलो चेक करो, क्या करेंगे हम? A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 क्या है? -1/2 माइनस A1 क्या है? -3। इसको सॉल्व करते हैं। -1/2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 3, 2 को एलसीएम ले लिया हमने, ये बन गया -1, 2 3 जा 6। व्हाट इज -1 + 6 + 5? 5/2 5/2। तो D की वैल्यू आ गई 5/2, A की वैल्यू आ गई -3, और मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म निकालनी है। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। ठीक है, अब आगे का कर लोगे? यस सर। मार्क करो होमवर्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द फॉलोइंग एपीज, अब आपको 5 एपीज हैं इस क्वेश्चन में, आपको मिसिंग टर्म पता करनी है। मिसिंग टर्म मतलब जैसे यहाँ पे ये मिसिंग टर्म है, यहाँ पे जैसे ये मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है। एक सेकंड होल्ड करो बच्चों। हेलो, हाँ बोलो। क्या हुआ? हाँ जी, जैसे कि ये मिसिंग टर्म्स हैं बीच बीच में, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ये मिसिंग टर्म्स हैं, ये मिसिंग टर्म्स हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में एक ही फाइंड आउट करनी है, दूसरे क्वेश्चन में 2 हैं, तीसरे में भी 2 हैं, फिर चौथे क्वेश्चन में 4 मिसिंग टर्म्स हैं, इसमें 4 में, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, किसी भी एपी में या तो हमको ए और डी पता होना चाहिए, तब हम उसकी कोई भी टर्म निकाल देंगे। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ए और डी के पता लगते कोई भी टर्म निकाल दी हमने, 30th टर्म निकाल दी है ना। और मान लो ए और डी पता नहीं है, तो फिर हमको उस एपी की कोई भी 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती, या तो ए और डी क्लियर कट पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है, या फिर अगर ये पता नहीं है तो कोई भी 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। आप चेक करो हर एक एपी में 2 टर्म्स गिवन है या नहीं है? यस सर। इसमें ये 2 टर्म्स, यस सर। ये 2 टर्म्स हैं, इसमें ये 2 टर्म्स हैं, इसमें ये 2 टर्म्स हैं, इसमें ये 2 टर्म्स। अगर
किसी भी एपी में एक ही टर्म गिवन हो तो हम उसका कुछ भी नहीं पता लगा सकते, कुछ भी नहीं। ना हम उसमें ए पता लगा सकते हैं, ना डी पता लगा सकते हैं, ना बाकी टर्म्स पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी एपी में मिनिमम 2 टर्म्स, ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर 2 भी टर्म्स हो तो इस एपी का या किसी भी एपी का हम ए भी पता लगा लेंगे और डी भी पता लगा लेंगे। एक बार ए और डी पता लगा लिया तो फिर यानी कि सब कुछ पता लगा लिया। क्लियर? चलो देखो Yes, कैसे sir. करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर बीच में है ब्लैंक और फिर 26, 2, फिर बीच में है ब्लैंक, फिर है 26। हमको ये मिसिंग टर्म पता करनी है, ठीक है। तो इसको अगर हमने एक एपी माना है तो मुझे बताओ A1 क्या है इसमें, 2, A2 क्या है पता नहीं, पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। A3 क्या है, 26। ठीक है, ये 3 ही टर्म्स हैं इसमें, बोलो। A1 गिवन है, A3 गिवन है, A2 हमको पता लगानी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको a और d पता लगाना है। an का फॉर्मूला लगाओ। वी नो दैट, मुझे बताइए an का क्या फॉर्मूला होता है, यानी nth टर्म का फॉर्मूला बोलो। A plus n minus 1 A plus n minus 1 into D. अब देखो हम n की वैल्यू को चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास है A1 और A3, तो एक बार मैं n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा और एक बार मैं n की वैल्यू 3 पुटअप करूंगा। मैं 2 पुटअप इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि A2 की वैल्यू नहीं है, समझे क्या। जो जो वैल्यू मेरे पास है मैं n की वैल्यू एक एक बार करके वैसे पुटअप करूंगा, वहां से मेरे पास 2 इक्वेशन मिलेगी। जैसे ही मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगी तो मैं वहां से a और d को सॉल्व कर दूंगा, समझे। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुटअप करने वाला हूं, 1, क्योंकि मेरे को a1 की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग n इक्वल टू 1, पुटिंग n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, वी गेट, पुट करो, देखो n की वैल्यू 1, तो a n है तो a 1 हो गया, a प्लस n की वैल्यू 1, तो n 1 है तो मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? No, sir. इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, 0 इंटू डी, 0. ठीक है ना, इम्प्लाइज a1 इक्वल टू, अच्छा a प्लस 0 इंटू डी 0 ही हो जाएगा ना। Yes, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या आ गई, a। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे तो a1 की वैल्यू 2 गिवन है। देखो ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, हमारी a1 की वैल्यू आ रही है a, और मुझे a1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2। तो मैं क्या लिखूंगा, बट a1 की वैल्यू 2 ये तो गिवन है। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब a की वैल्यू 2 हुई या नहीं हुई? हो गई सर। भाई देखो, हमारे हिसाब से a1 की वैल्यू आ रही है a, उनके हिसाब से a1 की वैल्यू आ रही है 2, तो a की वैल्यू 2 हुई या नहीं हुई, सोचो। हो गई ना? तो मैं क्या लिख दूंगा, सो Yes, sir. a इक्वल टू 2। चलो a तो मिल गया, अब बात करते हैं d की। तो d के लिए वापस हम पुटिंग, अब n की वैल्यू क्या पुट करोगे बोलो, जो दूसरी टर्म गिवन है हमको, थर्ड टर्म गिवन है, तो मैं n की वैल्यू 3 पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। वी गेट a3, अब डेफिनेशन उसमें फॉर्मूले में क्या था, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 3 पुटअप कर दी है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, a3 इक्वल टू, अच्छा अब देखो, अब मेरे को a की वैल्यू भी है मेरे पास, देखो ये है ना, अब मैं a की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ इस वाली जगह पे, कर सकता हूँ। पहले तो मेरे पास a की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अभी तो मेरे पास a की वैल्यू है ना, है या नहीं है बोलो। तो मैं इधर 2 रख देता हूँ, प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2
इंटू डी, तो ये हो जाता है इम्प्लाइज A3 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू डी 2D। अब हमारे हिसाब से A3 की वैल्यू ये आ रही है 2 प्लस 2D, लेकिन उनके हिसाब से A3 की वैल्यू क्या है, चेक करो क्या है, 26. 26। ठीक है, तो देखो ये गिवन है, डाल देना उनके हिसाब से। तो देखो हमारे हिसाब से A3 की वैल्यू ये है, उनके हिसाब से A3 की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ये हुई या नहीं हुई? यस सर हुई। Yes, sir. ठीक है, सो 2 प्लस 2D की वैल्यू हो गई 26। यहां से आप इजीली D सॉल्व कर दोगे। कैसे? 2 को उधर ले जाओ, तो 2D की वैल्यू हो गई 26 माइनस 2 यानी कि 24, तो D की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। तो ये लो, A भी मिल गया और D भी मिल गया। अब A और D दोनों मिल गए, तो जो चाहो वो निकाल लो। नाउ वी हैव, मुझे बताओ A कितना आया था मेरा 2 एंड D कितना आ गया मेरा 12। सो किसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, चेक करो आपने, A2 के आगे। आपको A2 निकालना था, आया ना? बताओ। Yes, sir. यस सर। देयरफॉर A2 इक्वल टू, A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस D, तो 2 प्लस 12 यानी कि 14 आंसर। ये नोट करो। और फिर अब इसका, ये तो था लॉन्ग कट, अब इसका देख एक इजी अप्रोच इसकी भी देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। नोट हो जाए तो बता देना। Yes, sir. सर हो गया। सर हो गया। Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. देखो अब अपन क्या है, इतना लंबा ना खींचे, तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास AP है 2 ब्लैंक, अगला क्या है 26, तो इसको हमने डिवाइड कर ही दिया था। A1 तो हो गया कितना 2, A2 हो गया पता नहीं है क्वेश्चन मार्क, एंड A3 हो गया 26। वो ऊपर वाला तरीका मैंने बताया पूरा प्रोसेस से, स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स के हिसाब से। अब थोड़ा सा अपन डायरेक्ट चलेंगे। कैसे? मैंने क्या कहा, कोई सी भी दो टर्म्स गिवन है ना आपको, उन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करना आपको आता है। देखो A1 को हम एक्सपेंड करते हैं तो A मिलता है, एंड A3 को एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, A प्लस 2D। यस और नो? यस सर। यस सर। सारी टर्म्स को A और D की फॉर्म में एक्सपेंड करना आता है ना आपको। भाई A1 को A और D की फॉर्म में एक्सपेंड करोगे तो A1 में तो D कहीं नहीं आता, A ही होता है उसमें तो केवल। A3 में क्या होता है, एक्सपेंड करोगे A और D की फॉर्म में तो A प्लस 2D। अब A1 की क्या वैल्यू गिवन है 2, A3 की क्या वैल्यू गिवन है 26। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्ट ही हमारे पास A के आंसर आ रहा है, बस उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, D आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सीधे सीधे हमारा A की वैल्यू 2 आ गई। सो पुटिंग A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में A की वैल्यू 2 पुटअप करो। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 26। तो इसमें A की वैल्यू 2 पुटअप कर दी, 2 प्लस 2D, वो की वही सेम चीज पहले की तरह ही बन गई। तो 2D की वैल्यू हो गई 26 माइनस 2 यानी कि 24। Therefore D इक्वल टू 24/2 यानी कि 12। ठीक है, तो A और D आ गया। नाउ अब चाहिए क्या आपको, A2, तो A2 को भी A और D की फॉर्म में एक्सपेंड कर दो तो A प्लस D, A आ गया था 2, D आ गया था 12, 14 ही आया था पहले भी आंसर। यस सर।
तो एक्चुअली हमने देखो किया कुछ अलग नहीं है, सेकंड मेथड में भी वही सारी चीजें हुई है, पर थोड़ी सी शॉर्ट में हुई है। सीधे सीधे एक्सपेंड कर दो, एन की वैल्यू पुट करना है, इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम में अगर थोड़े से ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो वो एन की वैल्यू रख रख के इस तरीके से करना है, और थोड़े से कम मार्क्स का आ जाए तो इस तरीके से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगा जो दूसरा वाला तरीका है, डायरेक्ट एक्सपेंड करो टर्म्स को, वो वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है पहले वाले के मुकाबले। ठीक है? यस सर। यस सर। सर एक बार दोबारा समझाओ। अभी देखो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ आएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि 3 बार एक ही क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम वेस्ट हो। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये हो गया ना नोट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलें, चलो सेकंड ही चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड। एक बार सेकंड चलो। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ जिसमें पहली टर्म गिवन ना हो। थर्ड में तो वही पहली टर्म गिवन है ना भाई, फर्स्ट में भी पहली टर्म गिवन थी, तो जिसमें पहली टर्म गिवन है उसमें एक ही वैल्यू सीधी सीधी आ जाती है ना। इसमें भी आ गई थी सीधी सीधी, और इसमें भी आ जाएगी एक ही वैल्यू 5 सीधी सीधी। मैं ऐसा क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ जिसमें एक ही वैल्यू सीधी सीधी ना आए, थोड़ी मेहनत करके आए, तो इसलिए सेकंड उठाओ। ठीक है, चलो लिखो, स्टार्ट राइटिंग। यस सर। Here the given AP is क्या AP है, डैश कॉमा 13 कॉमा डैश कॉमा 3। सो इस हिसाब से A1 मिसिंग क्वेश्चन मार्क, A2 गिवन 13, A3 मिसिंग अगेन क्वेश्चन मार्क, एंड A4 गिवन कितना 3। यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब हम एक्सपेंड करेंगे जो दो टर्म्स मुझे गिवन है। कौन कौन सी टर्म्स गिवन है? दिस वन एंड दिस वन, है ना। अच्छा, इसका जो एक्सपेंशन अपन कर रहे हैं वो nth टर्म के फॉर्मूले से ही तो कर रहे हैं भाई। जैसे A2 को आप क्या लिख रहे हो, A प्लस डी, और A4 को आप क्या लिख रहे हो, A प्लस 3D। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला ही तो बन गया ना एक तरीके से भाई। 2 - 1 1, और यहाँ पे A4 4 - 1 3, है ना। nth टर्म के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहे हैं ना इसको। यस सर। यस सर। एक बार वो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हम। नाउ वी नो दैट देखना ध्यान से, दे रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा था ना शायद, कौन था? an a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। सो अब कौन कौन सी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे जो गिवन है। एक तो A2 गिवन है, तो A2 को अगर मैं इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करूं तो देखो एक बार मैं रफ में करके बताता हूं। A की जगह A लिखूंगा, N की जगह क्या लिखूंगा, N की जगह वही लिखूंगा जो यहाँ लिखा है। N की जगह यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 ही लिखना पड़ेगा। 2 - 1 1, और 1 इंटू डी डी। तो शॉर्ट में मैं सॉल्व कर कर आके लिख दूंगा A प्लस डी। समझ आया? यस सर। ठीक है। और दूसरी कौन सी, A4 भी गिवन है। अब A4 को भी देखो मैं रफ में एक बार करके बताता हूँ। A की जगह तो A ही लिखना है, अब N की जगह 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी N की जगह 4 लिख दिया तो यहाँ पे भी N की जगह 4 लिखूंगा। 4 - 1 इंटू डी, तो 4 - 1 क्या होता है, 3, तो ये A प्लस 3D हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। अब इनकी वैल्यूज क्या गिवन है, तो A2 की वैल्यूज क्या गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है 13, और A4 की वैल्यू क्या गिवन है 3। दिस विल बिकम माई इक्वेशन 1 एंड दिस विल बिकम माई इक्वेशन 2। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 से सीधी सीधी A की वैल्यू आ गई थी, A = 2 आ गई थी क्या? बोलो। यस सर। लेकिन Yes, इस sir. बारी ऐसा नहीं हुआ। इस बारी ये इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशंस में A और D रखा हुआ है। तो ये वापस पिछले चैप्टर में आ जाओ, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में कैसे करते थे, दो वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1। यस सर। यस सर। काम हमने पिछले चैप्टर में किया, तभी तो इक्वेशंस पहले सिखाई आपको। हालांकि दो मेथड्स और हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एलिमिनेशन से इजीली हो रहा है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे,
यस सर। ठीक है, चलो करो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वैसे तो 1 में से 2 को भी कर सकते हो या 2 में से 1 को कर दो, आंसर तो एक ही आएगा, कैसे भी कर लो। वी गेट, तो इक्वेशन 2 में से 1 को घटा रहे हो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा रहे हो। इक्वेशन 2 का LHS क्या है? a प्लस 3d माइनस इक्वेशन 1 का LHS क्या है? a प्लस d इक्वल टू इक्वेशन 2 का RHS क्या है? 3 माइनस इक्वेशन 1 का RHS क्या है? 13। देखो बच्चे, जो नए बच्चे हैं जो पिछले चैप्टर में नहीं बैठे, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को हम। भाई देखो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में से इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो इसके LHS में से इसका LHS माइनस करेंगे, इसके RHS में से इसका RHS माइनस करेंगे। देखो, इसका LHS को पहले मैंने यहाँ लिखा, माइनस का साइन लगाया और इसके LHS को आगे रख दिया, फिर इक्वल टू का साइन, इसके RHS को यहाँ रखा, माइनस का साइन, और इसके RHS को यहाँ रखा। समझ आया? बोलो। यस सर। बोलो ऋतिक, समझ में आया? ऋतिक बताओ। ऋतिक, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि सभी को? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज। ऋतिक, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो आगे। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 3d, बाहर माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट्स खुलते ही क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस d, और 3 माइनस 13 क्या होगा? माइनस का 10। तो a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 3d माइनस d। 3d में से 3d में से एक d गए, तो कितने d बचे? 2D इक्वल टू माइनस 10। इट गिव्स मी d की वैल्यू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। अच्छा, d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में कर दो, -5 और -5 तो -5 है। -5 है। -5। तो अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं। ये सारा काम हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे लास्ट चैप्टर में, है ना? पुटिंग d इक्वल टू पिछले लास्ट चैप्टर में इक्वेशन x और y की फॉर्म में आती थी, अभी इक्वेशन a और d की फॉर्म में आएगी, क्योंकि AP में तो वही दो चीजें चलती हैं, a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना? यस सर। इक्वेशन वी गेट इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 a प्लस डी, एक बार लिख देता हूं मैं इक्वेशन 1, a प्लस डी इक्वल टू 13, यही थी क्या? तो इसमें d की वैल्यू पुट कर दो -5। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, -5 को उधर भेजोगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि 18। तो a आ गया 18 एंड d आ गया 15। सो वी हैव a इक्वल टू 18 एंड d इक्वल टू -5। ठीक है, अब इस a और d की वैल्यू को पुट करेंगे। हमको कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग थी बताओ? a2 एंड a4, A1 और A1 एंड A3। a1 भी मिसिंग थी, हाँ a1 एंड a3 मिसिंग थी, सॉरी। तो a1 मिसिंग थी एक तो, और एक a3 मिसिंग थी। a1 को एक्सपेंड करो, कैसे एक्सपेंड करोगे? a प्लस डी। a1 को a प्लस डी लिखोगे? किसने कहा ये? धैर्य। a1 को आप सॉरी सर। किसने अरे कहा? A1 को तो A लिखेंगे ना। a लिखेंगे, a2 को लिखेंगे a प्लस डी। तो ठीक है दीपेश? यस सर, सॉरी। अब बताओ a3 को कैसे लिखोगे? दीपेश बताओ। a प्लस 2d। a प्लस 2d। चलो, a की वैल्यू क्या आई? 18, यानी a1 तो हो गया 18, और इसमें a और d की वैल्यू पुट अप कर दो, 18 प्लस
2 इंटू डी क्या है -5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा। 18 माइनस 10 8 तो मिल गई मिसिंग टर्म्स 18 और 8। यस सर यस सर तो आई होप अब तो इस तरह के क्वेश्चंस करने आपको आ ही गए होंगे। बोलो यस सर यस सर ठीक है ना। हमको क्या करेगा, कोई भी 2 टर्म्स दे देगा, फिर से सुनो शुरू से आ जाओ, हमको कोई से भी 2 टर्म्स दे देगा तो हम उसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे। जैसे हमको इस क्वेश्चन में A2 और A4 गिवन थी, अब A2 को A और D में एक्सपेंड कर दो A+D, A4 को A और D में एक्सपेंड कर दो A+3D। इसकी वैल्यू लिख दो आगे, इसकी वैल्यू लिख दो आगे, तो यहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी A और D की फॉर्म में। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार अगर किसी एपी में A और D की वैल्यू मिल गई, समझ लो उसका सब कुछ मिल गया। भाई किसी भी एपी में A की वैल्यू और D की वैल्यू, ये 2 वैल्यू पता है, समझो आपको उस एपी के सारे राज पता हैं, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो जो टर्म्स मिसिंग थी वो निकाल लो, जैसे पहली टर्म मिसिंग थी और थर्ड टर्म मिसिंग थी, उसको भी एक्सपेंड करके निकाल लो। ठीक है Yes, sir. ठीक है, चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताओ अभी के अभी। 5 मिनट का टाइम दिया, सब लोग शुरू हो जाओ। चलो देखते हैं, आप सब लोग मैच करना है कि आपने कितना सही कितना गलत किया। सो 6 टर्म्स है मेरे पास इन ऑल 1 2 3 4 5 6 इन दिस क्वेश्चन। इसको डैश मत मान लेना भैया ना, इसको ऐसे मत मान लेना कि ये डैश है, ये माइनस है इसके आगे, मिसरीड मत कर लेना उसको, -22। हाँ, तो 6 टर्म्स है आउट ऑफ विच 2 टर्म्स आर गिवन, और वो तो नेसेसरी है ही सही, 2 तो देनी ही पड़ेंगी उसको, नहीं तो क्वेश्चन ही सेट नहीं होगा। और बची हुई 4 टर्म्स मिसिंग है, वो एक बार 2 टर्म्स देते हैं, फिर तो 4 क्या 40 टर्म्स भी पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं 40 टर्म्स, लेकिन भाई एक बात है कि हम निकाल सकते हैं अगर 2 टर्म्स हमको है गिवन है। तो A1 is missing, A2 given, A3 is missing, A4 is missing, A5 is missing and again A6 is given। तो हम अब इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे, और कोई चारा नहीं है ना। A2 को और A6 को, इन्हीं को एक्सपेंड कर सकते हैं ना। यस सर ठीक है, Yes, sir. तो हमने पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला सब में लिखना है हमको nth टर्म का। तो अब मुझे जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। सबसे पहले तो मुझे दिव्यांक बताएगा कि A2 को कैसे एक्सपेंड किया है। बोलना दिव्यांक। सर एन की जगह सर एन, ये सर एन की जगह सर 2 आएगा। की जगह क्या लिखा वो नहीं है, तू डायरेक्ट बता दे A2 की क्या वैल्यू हुई, मतलब एक्सपेंड करने के बाद A2 क्या बन गया, क्या बनेगा A+D=38। A+D बनेगा इक्वल टू 38। वो तो चलो वैल्यू गिवन है, पर A2 को कैसे एक्सपेंड करोगे, A+D में करोगे। सही बोला है कि दिव्यांक ने, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब दिव्यांक का ही भाई है A6, ओ सॉरी शिवम, जो कि A6 बताएगा मुझे। हाँ, A6 को कैसे एक्सपेंड करेगा शिवम बता। तो मैंने तो -22 लिया है, मैं से आया भी नहीं आगे। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि तूने क्या लिया, इसको तो भूल जा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि A6 वाली टर्म को कैसे एक्सपेंड करते हैं अपन जनरल फॉर्म में। सर मैं बताऊं? सर हम बताएं। हाँ भाई शिवम सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ। A+5D। शिवम तेरे को इतना सा नहीं आ रहा कि A6 को अपन कैसे एक्सपेंड करेंगे। सर आ तो रहा है, पर डर लगता है गलत निकल जाए इसलिए। तो तू गलत भी बोल तो सही। अच्छा चल अब बता, A8 को कैसे एक्सपेंड करेगा। अगर A8 गिवन होती तो उसको कैसे एक्सपेंड करता। सर 8 को A+5 वो A+8D। 8D सही बोला क्या इसने। नो सर No, sir. 7D आएगा। अरे भाई 7D 6 से 5 हो रहा है तो 8 से 7 नहीं होगा क्या, एक कम करना है ना, n-1 लिखते हैं ना इधर। यस सर। क्या होगा बता फिर। सर A+7D। ठीक है, A11 बता कैसे एक्सपेंड करेगा। A+10D। अच्छा
200 कैसे एक्सपेंड करेगा? A plus 199D। अब तो नहीं भूलेगा? बिल्कुल नहीं बोलूं अब तो सर, पहले भी मतलब डाउट था बट। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मान लो आ जाए 137, अब बता कैसे एक्सपेंड करेगा? सर A plus 136D। ठीक है, तो अब तो सब समझ गए होंगे। तो Yes, A2 sir. को Yes, और sir. A6 को दोनों को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो भी दो टर्म्स गिवन है दोनों को एक्सपेंड कर देंगे। तो A2 को एक्सपेंड किया A प्लस डी में, और A5 गिवन है, 6 है, A6 गिवन है ना, A6 गिवन है, A6 को एक्सपेंड किया A प्लस 5D में। हो गया एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का काम हो गया। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। A2 की वैल्यू लिखो क्या गिवन है, और A6 की वैल्यू लिखो। बताओ क्या गिवन है? A2 की 38, A6 की -22। 38 एंड A6 की -22। -22। करेक्ट। तो बन गई दो इक्वेशंस। अब तो ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस होती थी और हमको दोनों वेरिएबल को सॉल्व करना होता था। ठीक है ना? तो सेम टू सेम वही Yes, कर दो sir. जो पहले किया। 2 में से 1 को माइनस करो। तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं। 2 का LHS क्या है? A प्लस 5D। और 1 का LHS सेम वही है, A प्लस D। और 2 का RHS और LHS अलग अलग है, ये चेंज होगा। 2 का RHS है माइनस का 22, माइनस 1 का RHS है 38। भाई देखो, ये तो है 2 का RHS, ये है 1 का RHS, और बीच में माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, ये सब सॉल्यूशन फिर अलग से होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 का LHS, इक्वेशन 2 का LHS, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 का LHS। ठीक है, और फिर ये इक्वल टू का साइन लगा के इधर लिखा है मैंने 2 का RHS, फिर ये माइनस साइन, और ये इक्वेशन 1 का RHS। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, तो एज इट इज खुल जाएगा विदाउट चेंजिंग। और A प्लस डी के बाहर माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस A माइनस D। Yes, sir. ठीक है, उधर चलते हैं। इक्वल टू, ये फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, सॉरी, ब्रैकेट हटाओ, अब तो ब्रैकेट तो खोलना है ना। ठीक है, RHS में चलो -22 -38 एज इट इज ओपन हो जाएंगे ब्रैकेट्स। A से A जाएगा, 5D में से एक D गया, कितने D बचे? 4D. 4D. एंड व्हाट इज -22 -38? माइनस माइनस प्लस साइन -60. -60। सो द वैल्यू ऑफ D इज -60/4, यानी कि माइनस का 15. अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं। पुटिंग D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A प्लस D था पहले भी, बस यहाँ पे अलग था। ये RHS क्या था? RHS 38 है ना Yes, sir. RHS? ठीक है, तो D की वैल्यू -15 पुटअप करनी है। पुटअप करो, -15 इक्वल टू 38। तो -15 उधर जाके क्या हो जाएगा? +15। और सॉल्व करो, 38 + 15 क्या होगा? 53। सो द वैल्यू ऑफ A इज 53 एंड वैल्यू ऑफ D इज -15। करेक्ट? आ गए A और D? Yes, sir. अब किसी भी AP का अगर A और D पता है तो सब कुछ पता है, सारे राज जानते हो आप उसके, फिर या नहीं जानते तो जान सकते हो। बताओ कौन कौन सी टर्म्स चाहिए आपको, बोलो। एक तो चाहिए A1, फिर A2 तो गिवन थी शायद, A3 चाहिए, A4 भी चाहिए, और A5। ये 4 टर्म्स चाहिए ना, अभी निकालते हैं। बोल भाई, शिवम बताएगा। शिवम बता, A3 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? शिवम भैया। सर A plus 52D। 52D? 52 कहाँ से आ गया भाई? नहीं सर, बता रहा हूँ सर। A3 को एक्सपेंड करना है भाई, A3 को।
सर वो पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। सलोनी आप बताओ A3 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A plus 2D. A+2D। सही बोला सलोनी ने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप बताओ ऋतिक A4 को कैसे एक्सपेंड करोगे? सर A+3D। वेरी गुड, A+3D सही बोला इसने। और Yes, sir. Yes, sir. धैर्य आप बताओ, धैर्य आप बताओ A5 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A+4D। A+4D। अब यहाँ पे A और D की वैल्यूज पुटअप कर दो, जो आपने ऊपर निकाल लिए वही आपके आंसर्स होंगे। जैसे A की वैल्यू क्या निकालिए 53, तो ये तो 53 आंसर आ गया। यहाँ पे A+2D करना है, यानी 53 + 2 × D क्या है -15 करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर नीचे आ जाओ 53 + 3 × -15 को सॉल्व करना है। और फिर लास्ट में 53 + 4 × -15 को सॉल्व करना है। सॉल्व कर दो तीनों को, तो ये हो जाएगा 53 + 2 को -15 से मल्टीप्लाई कराएंगे -30, 53 + 3 को -15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 3 = 45, 53 + 4 को -15 से कराएंगे -60। तो 53 - 30 कितना हुआ? 23। एंड लास्ट A5 कैसे निकलेगा? 53 + 4 × -15 यानी कि 15 4 जा -60। तो ये हो जाएगा 53 - 30 यानी कि 23, 53 - 45 यानी कि 8 आएगा। एंड 53 - 60 ये क्या आएगा बताओ? -7। -7। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन करने का तरीका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सारी कहानी का एक ही सार है, किसी भी एपी में आप सबसे पहले कोशिश करो A और D निकालने का। अगर A और D गिवन है तो बल्ले बल्ले कुछ भी निकाल सकते हो, और अगर नहीं गिवन है तो फिर उसको निकालना पड़ेगा। अब निकालें कैसे साहब? तो हम कहेंगे एपी को कि भाई एपी आपकी कोई भी 2 टर्म्स बता दो हमको, कोई भी 2 टर्म्स बता दो जो आपकी इच्छा है, वहां से उन दोनों को सॉल्व करके हम A और D निकाल लेंगे। एक बार A और D निकाल लेंगे फिर उस एपी का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब एक बार इन सबको हम वहां पे पुटअप करके देखते हैं। बोलो, फर्स्ट टर्म क्या निकली? 53 है ना? Yes, sir. सेकेंड टर्म गिवन थी, थर्ड टर्म क्या निकली? बोलो। 23। क्या? 23. 23। 23. उसके बाद अगली क्या निकली थी? 8. एंड लास्ट -7. ठीक है। पहले क्वेश्चन में बीच वाली टर्म क्या निकली थी? मतलब A2 क्या निकली थी? 12 + 2 14 12। और फिर सेकंड क्वेश्चन भी किया था, इसमें फर्स्ट टर्म क्या निकली थी? 18। और थर्ड टर्म क्या निकली थी? 8। चलो अब ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, मुझे बताओ। 2 से 14 आने के लिए +12 करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. और 14 से 26 आने के लिए भी +12 करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सीरीज इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, +12 दैट मींस ये एपी है ना? क्रॉस वेरीफाई हो गया? Yes, sir. चलो सेकंड को वेरीफाई करो। 18 से 13 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? -5। Yes, sir. तो अब -5 अगर मैं और कर दूं तो 8 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. और -5 और कर दूं तो लास्ट में 3 भी मैच हो गया। Yes, sir. क्रॉस वेरीफाई हो गया, ये भी एक परफेक्ट एपी है। तो आप बाद में से इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भर के चेक भी कर सकते हो कि कंप्लीट एपी वैलिड है कि नहीं है। चलो 53 से 38 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, माइनस तो करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा वो सोचो। 25 15। जो आपका डी आया था वही तो करना पड़ेगा। डी कितना आया था? -15 आया था ना? कितना आया था? -15 करना पड़ेगा। अच्छा 38 में से वापस -15 करना, जरा 23 मिलता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और 23 में से अगेन -15 कर दूं तो क्या 8 मिलेगा क्या? Yes, sir. और 8 में से sir. अगेन में -15 कर दूं तो -7 मिलेगा क्या? Yes, Yes, sir.
और Yes, sir. -7 में अगेन -15 कर दूं तो -22 मिलेगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो ये पूरी एपी -15 इक्वल डिफरेंस से चल रही है, दैट मीन्स ये भी एक वैलिड एपी है। हो गया ना क्रॉस वेरीफाई? Yes, sir. ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और सुनिए जाते जाते, कई बार हमको जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपसे ओरली पूछा, मैंने कहा बिना पेन उठाए इसका आंसर बताओ, तो पता है आप इसका आंसर बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं। कैसे? देखो, 2 में कुछ जुड़ा होगा, फिर वापस कुछ जुड़ा होगा, तब जाके 26 मिला होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जुड़ा होगा फिर कुछ जुड़ा होगा। अब 2 से डायरेक्ट 26 चेक करो, कितना डिफरेंस है? 24 का। 44. अब ये 24 आधा आधा बटा होगा ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. 2 से 12 इधर आया होगा, फिर 12 इधर आया होगा भाई। एक साथ 24 तो नहीं बढ़ा होगा, ये बीच में एक एक टर्म हो रहे हैं, तो 12 इधर बढ़ा होगा, 12 इधर बढ़ा होगा। तो 2 में 12 जोड़ दो चाहे से, या 26 में से 12 घटा दो, आ गया 14। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड देखो, Yes, sir. 13 से 3 करने के लिए -10 करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अब बीच में Yes, sir. एक Yes, टर्म है, sir. बीच में एक टर्म है, तो एक टर्म है तो पहले आधा माइनस हुआ होगा 10 का, फिर आधा बचा हुआ माइनस बाद में हुआ होगा। तो -10 का आधा कितना होता है? -5 है ना भाई? -5 ऐसे Yes, आया होगा, sir. फिर वापस माइनस, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना होगा? 8। अब इधर से इधर माइनस हो रहा है तो उधर से उधर +5 होगा, 18। भाई यहाँ से यहाँ अगर ये -5 हो रहा है तो वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो +5 हो जाएगा ना 18। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये ओरल तरीका है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे पास रिटर्न वाला तरीका तो है ही। एक लास्ट और देखो, 38 से सीधे -22 हो गया, सोचो कितना माइनस हुआ, सोच के देखो। एक तो 38 तो पूरा ही गया भाई, 38 नंबर थे आप, कैसे मान के चलो आपके पास 38 चॉकलेट्स थी, ऐसे मान 38 रुपए थे मान लो, वो 38 तो पूरे ही गए, उल्टा आप 22 रुपए कर्जे में और हो गए, तो आपने कितने रुपए खर्च किए होंगे? सोचो, 60. 60 रुपए खर्च किए होंगे, तभी तो -22 में चले गए हम। Yes, ठीक है, sir. अब 60 रुपए Sir. का डिफरेंस यानी -60 हुआ है, तो -60 1 2 3 1 2 3 3 स्टेप्स नहीं 4 स्टेप्स में हो रहा है, 1 2 भाई 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्टेप्स में आपको 60 माइनस करना है, तो 15 15 करके ही माइनस करोगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 38 में से पहले 15 sir. माइनस करो 23, 23 में से वापस 15 माइनस करो 8, 8 में से वापस 15 माइनस, हाँ गलत हो गया तो 38 में से 15 माइनस करो 23, नहीं नहीं सही है, 8 में से 15 माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर -7 से वापस 15 कर माइनस। अच्छा, इधर की साइड वाला निकालना हो तो इधर अगर जाते जाते -15 हो रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में +15 कर दो, 38 + 15 कितना हो गया? Yes, 50। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से हमने कर लिया, हर अप्रोच से इसको देख लिया, हर एंगल से इसको जांच लिया, परख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप होमवर्क करोगे, कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. और उल्टा इजी क्वेश्चंस हैं भाई, ए की वैल्यू डायरेक्ट पहली इक्वेशन से मिल जाएगी आपको 5, और इसमें ए की वैल्यू पहली इक्वेशन से सीधा मिल जाएगी -4, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना पड़ा था, वैसे इसमें ए की वैल्यू सीधी मिल जाएगी, केवल डी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एज इट इज क्वेश्चन फर्स्ट की तरह होंगे दोनों, कर लेना। चलिए, तो काफी आज के लिए। Yes, sir. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank Sir. you will be accepted only when you will study hard and when you will do your homework on time regularly, तभी वो थैंक यू एक्सेप्टेबल है। मुझे मुंह से बोलने वाले थैंक यू कम पसंद हैं, और जो होमवर्क करके आते हैं वो मेरे लिए असली थैंक यू है। ओके बच्चों, Yes, sir. है ना? Sir. थैंक यू शुड नॉट बी सेड, थैंक यू शुड बी फेल्ट। महसूस करो थैंक यू को, बोलो मत। ठीक है, तो होमवर्क एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर बोलो कि मैं भूल गया था, नेटवर्क नहीं था, या जो भी आपके एक्सक्यूजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स इट, 3 ही क्वेश्चन है। और कोशिश किया करो सेम डे आज के आज ही करके भेज दो, कल के भरोसे मत छोड़ा करो।
ठीक है, Yes, sir. चलिए तो लीव कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस Bye, sir. नाइट। Bye, sir. बाय सर।